हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दिसंबर 2023 का मंथली करंट अफेयर्स का लेक्चर इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, पूरे महीने की तैयारी ना आपकी इस वीडियो में हो जाएगी, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन जो है ना सिलेक्टेड लिए हैं और कम क्वेश्चन नहीं लिए, टोटल मिला के 180 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है फ्रेंड्स, ताकि आपका दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो जाए इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नीना सिंह। आपको बताना चाहता हूँ नीना सिंह जो है ये CISF की नई प्रमुख बनी है और ये पहली महिला प्रमुख बनी है CISF की। बात फ्रेंड्स यहाँ पे CISF की हुई है, इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। डिटेल में अगर हम समझें, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई अध्यक्ष बन गई हैं नीना सिंह। और अगर हम बात करें CISF का मोटो क्या होता है, यानी कि आदर्श वाक्य क्या होता है, वो होता है संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन जो है ये अयोध्या रेलवे स्टेशन का, या बोल सकते हो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नया नाम हो गया है। डिटेल में अगर हम समझें, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जंक्शन किसे कहते हैं। अगर किसी स्टेशन पर 3 दिशाओं से ट्रेनें आकर मिलती हों तो उसे स्टेशन का जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, राजधानी क्या है? लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BSE जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल जो हैं BSE के नए अध्यक्ष, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम बोलते हैं SEBI ने BSE के अध्यक्ष के रूप में कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति 17 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना SEBI की बात हुई है। ठीक है, SEBI की अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। SEBI का नाम इसलिए आया फ्रेंड्स क्योंकि ये जो BSE हो गया, NSE हो गया, ठीक है, ये क्या है? ये शेयर मार्केट के एक्सचेंज है। इन्हें रेगुलेट करने का काम कौन करता है? SEBI करता है। बात हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 9 जुलाई 1875 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के उमराहा में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। यह नवनिर्मित ध्यान केंद्र 7 मंजिलों पर ऊंचा है। एक समय में प्रभावशाली 20,000 भक्त जो हैं इस मेडिटेशन सेंटर में ध्यान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय जो है वो बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये है फोटोस कॉरपोरेट कार्यालय की। अगर हम बात करें कि जो कॉरपोरेट कार्यालय है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। ये आपने ध्यान रखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण प्राप्तकर्ता का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर VD मोहिनी गिरी। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर V मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर V मोहिनी गिरी 1995-98 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट में रेखा शर्मा जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष झा, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का पहला एआई शहर बनेगा? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई शहर कौन सा बनेगा भारत का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। डिटेल में अगर हम समझें, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित करेगा। उद्देश्य क्या होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना है ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किन के नाम पर रखा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है, भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रूवेन अज़ार। रूवेन अज़ार जो हैं ये भारत में इजराइल के नए राजदूत बने हैं। भारत में इजराइल के नए राजदूत रूवेन अज़ार होंगे। अगर हम बात करें, इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CS राजन। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक उदय कोटक है। स्थापना हुई थी 2003 में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली जो है फ्रेंड्स, ये भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी हैं। नेक्स्ट है, ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संदीप बत्रा। अगर हम बात करें ICICI बैंक की, संदीप बख्शी इसके CEO हैं। स्थापना हुई थी 1994 बड़ोदरा में। मुख्यालय कहाँ पे है प्रेजेंट में? मुंबई महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं हर एक क्वेश्चन को समझा सकूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस के राष्ट्रपति। नाम है इमैनुअल मैक्रोन। डिटेल में अगर हम समझें, इमैनुअल मैक्रोन 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोमाराजू गुकेश। डोमाराजू गुकेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है। डिटेल में अगर हम समझें, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट में भारतीय शतरंज खिलाड़ी डोमाराजू गुकेश ने जीत लिया है। और वहीं अगर हम बात करें, अर्जुन एरिगैसी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और पेंटाला हरिकृष्णा तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी हैं। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूर्व सेवा प्रमुख MN नरवणे ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया है। इस आत्मकथा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SGBS उन्नति फाउंडेशन। SGBS उन्नति फाउंडेशन का उन्नति कार्यक्रम 18 से 25 वर्ष की आयु के वंचित और बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है,
मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजुल मैनी। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए एंड बी, डैनियल बरेनबोइम और अली अब्बू अवाद। इन्होंने जीता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतिम पंगाल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, 2 बार की अंडर 20 विश्व चैंपियन और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम को महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंतिम पंगाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियंस डेब्यू में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी है फ्रेंड्स, इसे रिटायर करने का फैसला किया गया है। जर्सी का नंबर है 7 नंबर जर्सी। ठीक है, डिटेल में आपको समझाता हूँ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले बीसीसीआई ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया था। अब इस विशेष क्लब में धोनी का नाम भी जुड़ गया है। रिटायर करने का बेसिकली मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, देखो 7 नंबर की जर्सी जो महेंद्र सिंह धोनी पहनते थे, अब ये 7 नंबर ना कोई और खिलाड़ी यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स ये उनको ना सम्मान देने के लिए किया जाता है। जो भी क्रिकेटर अपने मतलब करियर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 दिसंबर को फ्रेंड्स वीर बाल दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उत्सव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकू अज़रबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी कि COP 29 आयोजित किया जाएगा। COP 29 का मतलब है पार्टियों का 29वां सम्मेलन, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जहां राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर चर्चा और रणनीति बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो शिखर सम्मेलन या बोल सकते हो रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्पा भारती को 2023 में 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। अगर हम बात करें व्यास सम्मान की, व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। एड्स जो है फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो सका है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बता देता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, थीम देख लेते हैं, लेट कम्युनिटीज लीड। नेक्स्ट है, प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीतल देवी ने। डिटेल में अगर हम समझें, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी ने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। थीम क्या है 2023 की? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गया कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, जहां पे आप करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है 2023 की, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, ठीक है, 12 महीने की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की वो आ गई है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। मतलब फ्रेंड्स आप कम टाइम में हर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने, ठीक है, अपनी ई बुक्स में। तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट है, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए JN.1। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलाई लामा ने। नेक्स्ट है, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुकृता पाल कुमार ने। प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ने कवि आलोचक सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए 6ठा पुरस्कार प्राप्तकर्ता नामित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके किस अभूतपूर्व मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चंद्रयान 3। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को उसके अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय राजदूत बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, कूनो वन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स कूनो वन उत्सव जो है ये मनाया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के बाहरी इलाके रानीपुरा गांव में 5 दिवसीय कूनो वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। कूनो वन महोत्सव का पहला संस्करण मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? विविध वनस्पतियों, जीवों और कूनो वन के महत्व को उजागर करते हुए चीता संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस व्यक्ति को हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव जी को। डिटेल में अगर हम समझें, साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन 2 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। खेल रत्न पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, भारत की प्रतिष्ठित खेल मान्यता है जो उन एथलीटों को सम्मानित करता है जिन्होंने विभिन्न खेल विषयों में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से देश को बहुत गौरव दिलाया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, शरद कमल अचंता को मिला था जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। और 2023 में मिला है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी, इन दोनों खिलाड़ियों को। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको लग रहा होगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू का नहीं है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है फ्रेंड्स। 30 दिन जो आप मेहनत करते हो ना, पूरा महीना करंट अफेयर देख के 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, उसी का पूरा निचोड़ है ये, जो कि मैं आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस राज्य में मिशन
इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। डिटेल में अगर हम समझें, बिहार पुलिस ने जांचकर्ताओं के लिए अगले साल 1 जनवरी से एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामलों की जांच पूरी करना बाध्यकारी बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन किस शहर में प्रस्तावित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगर हम बात करें क्वाड सदस्य की, देखो क्वाड जो है यह है 4 देशों का समूह, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। क्वाड शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में नई दिल्ली में प्रस्तावित था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। दिसंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार अफीम बनाने में तालिबान शासित अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार ने इस साल 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन यादव जो हैं ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश की बात हुई है, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी है भोपाल, गवर्नर है मंगूभाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले किस शहर में दर्ज हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस 2023 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस 2023 मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। थीम क्या है? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, FIH ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए एंड बी, यानी कि हार्दिक सिंह और जैन डी वॉर्ड। ठीक है, हार्दिक सिंह पुरुष और जैन डी वॉर्ड महिला कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है। भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह और नीदरलैंड की जैन डी वॉर्ड को 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब हम पूरी लिस्ट जान लेते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है हार्दिक सिंह, भारत के हैं ये। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में मिला है जैन डी वॉर्ड, नीदरलैंड की। राइजिंग स्टार ये मिला है गैस्पॉट जेवियर, राइजिंग स्टार महिला में मिला है टेरेसा लीमा। गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरुष में मिला है पिरमिन ब्लैक, और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला में मिला है सविता गो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुशासन सप्ताह समारोह 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षल पटेल जो हैं ये IPL में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ कि सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हर्षल पटेल। डिटेल में अगर हम समझें, दिसंबर 2023 में आयोजित IPL ऑक्शन में हर्षल पटेल सबसे महंगे भारतीय बने हैं, जिन्होंने 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा है। इससे पहले हर्षल रॉयल चैलेंजर्स होते RCB का हिस्सा थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। थीम काफ़ी बड़ी है, लेकिन बड़ी है इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, फिर भी आपको बता देता हूँ। विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मैरी इयरप्स। यह आपने ध्यान रखना है। इंग्लैंड की गोलकीपर मैरी इयरप्स को वर्ष 2023 के लिए BBC की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उपविजेता रहे हैं क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्राड।
नेक्स्ट है, प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। विश्व प्रथम ओडिया भाषा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में किया जाएगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? युवाओं के बीच ओडिया भाषा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश्वर दयाल जो हैं ये जेल महानिदेशक का इन्होंने पदभार संभाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत हवाई अड्डा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीषा पाढ़ी को। अगला क्वेश्चन, किस देश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम ने पहली बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। बांग्लादेश टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब पहली बार अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें अंडर 19 एशिया कप की, इसका आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विजेता रही है, मैंने आपको बता चुका हूँ, बांग्लादेश विजेता रही है, उपविजेता रही है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क जो हैं ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। डिटेल में अगर हम समझें, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में इनको खरीदा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 दिसंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की, और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 दिसंबर को फ्रेंड्स देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती के याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। थीम आपको बता देता हूँ, सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस अभियान। डिटेल में अगर हम समझें, मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में सांस अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया। सांस का फुल फॉर्म बता देता हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 दिसंबर को। थीम क्या है? बास्केटबॉल बेहतर भविष्य के लिए एक स्थायी विरासत तैयार करना। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया गेम्स 1931 जनवरी 2024 तक किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में।
डिटेल में अगर हम समझें, खेलो इंडिया गेम्स अगले महीने तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी तक आयोजित होंगे। राज्य सरकार के अनुसार इन खेलों का आयोजन राजधानी चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरै और त्रिची में होगा। और आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार खेलो इंडिया गेम्स में स्क्वैश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं कि ये आनंद विवाह अधिनियम है क्या। आनंद विवाह अधिनियम का संबंध सिख समुदाय में होने वाली शादी से है। संसद द्वारा यह अधिनियम वर्ष 2012 में पारित किया गया था। उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और यूटी में लागू हो गया था। दिसंबर 2023 में यह अधिनियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय डाकघर अधिनियम। संसद ने 125 साल पुराने जो भारतीय डाकघर अधिनियम है, इसे बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया है। डिटेल में अगर हम समझें, लोकसभा ने 18 दिसंबर को डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया है, जिसने 1898 के पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लेते हुए नए युग की शुरुआत की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि श्री वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिस्र यानी कि आप इजिप्ट भी बोल सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। मुद्रा है मिस्री पाउंड। राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख हसन खान। शेख हसन खान जो कि भारतीय हैं और इन्होंने अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई करी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। डिटेल में अगर हम समझें, पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा राज्य सर्वाधिक पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 10 दिसंबर को नई दिल्ली में हुई थी। पहले स्थान पर रहा था हरियाणा, दूसरे स्थान पर रहा था उत्तर प्रदेश, तीसरे पर रहा था तमिलनाडु। और वहीं अगर हम बात करें कि टोटल मेडल कितने जीते हैं हरियाणा ने, तो 105 टोटल मेडल जीते हैं, जो कि सर्वाधिक है हरियाणा ने जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2024। 2024 को फ्रेंड संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिवंगत वाइस एडमिरल बेनॉय राय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, INS शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साल में
100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिगो। इंडिगो जो है एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गई है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिलियन होता है ना, वो होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो 1 मिलियन होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। यहाँ पे 100 मिलियन की बात हो रही है, जब 100 से गुना करोगे तो ये 10 करोड़ आता है। मतलब कि एक साल में 10 करोड़ यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो। अगर हम बात करें इंडिगो की, 8 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है, ये आपने ध्यान रखना है। और गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वीटा दानी। डिटेल में अगर हम समझें, यहाँ पे बात हुई है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसका स्थापना हुआ था 1924 में। मुख्यालय लासेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं पेट्रा सोरलिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। WHO की रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे जो हैं ये कुपोषण का सामना कर रहे हैं। अगर हम बात करें WHO की, इसका फुल फॉर्म होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और ये संयुक्त राष्ट्र के अंदर आता है WHO, ठीक है। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गैब्रेयेसस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरव कोठारी। सौरव कोठारी ने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब को जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करा है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार और एशियाई बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया है, नाम है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। डिटेल में अगर हम समझें, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 चलाया गया है। इंटरपोल की अगर हम बात करते हैं, 7 सितंबर 1923 को उसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस के लियोन शहर में। और फ्रेंड्स एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा अधिनियम मानव तस्करी को रोकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब राज्य ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना को शुरू किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने लुधियाना में मान सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार योजना की शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक समूह को छोड़ देगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगोला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को लॉन्च किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, इस अत्याधुनिक नाव को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
यह नाव केरल के अलापुझा में नवकाथी पनावली यार्ड से लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें, राकूडा का नाम तेज लंबी मछली के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रेंड्स इसको ना बाराकूडा कर लो, ठीक है, ये बा ऊपर चला गया। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि सबसे तेज सोलेट्रिक नाव है, इसका नाम क्या है, बाराकूडा। अगला क्वेश्चन, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 दिसंबर को फ्रेंड्स गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत ने गोवा मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के शासक शेख नवाज अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुवैत। कुवैत देश के शासक शेख नवाज अल अहमद अल सबा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा ने फ्रेंड्स विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है। डिटेल में अगर हम समझें, गुजरात का शहर राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम करा है। हरियाणा की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने में सफल रही है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमा शेखर। उमा शेखर प्रतिष्ठित रोम स्थित संगठन की गवर्निंग काउंसिल में पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगर हम बात करें UNIDROIT की, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। गठन हुआ था 1926 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कर्नाटक में, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से एक स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग मानव रहित हवाई वाहन UAV का सफल परीक्षण किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की ओर से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ संयुक्त वित्त तंत्र की मदद से 2027 तक अपनी सड़कों पर 50,000 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। थीम देख लेते हैं, विविधता का जश्न और समावेश। नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नेओयोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सविता लाडेज। रसायन विज्ञान शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में मुंबई की होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन से प्रोफेसर सविता लाडगे को शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के नयो होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, सब आपको समझने में आसानी मतलब क्वेश्चन को समझने में आसानी करेंगे और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ये सभी को आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी भावेश अग्रवाल। डिटेल में अगर हम समझें, भावेश अग्रवाल द्वारा स्थापित नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यम ओला के सह संस्थापक ने बहुभाषी AI मॉडल का एक परिवार पेश किया है, जो विशेष रूप से भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण लॉन्च करा है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, नोवाक जोकोविच और आर्याना सबालेंका। इन्होंने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 को जीत लिया है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और आर्याना सबालेंका बेलारूस की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, किसे विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फैथ किपयेगॉन और नोआ लाइलस, इनको विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स द्वारा नू लाइलस और फैथ किपयेगॉन को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट के खिताब में से सम्मानित किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के जो नू लाइलस हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष ट्रैक एथलीट घोषित किया गया है और केनिया की जो फैथ किपयेगॉन हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला ट्रैक एथलीट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय ने। डिटेल में अगर हम समझें, यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीक का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा और सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है डेकाकॉन बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। अगर हम बात करें डेकाकॉन कंपनी के बारे में, ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर के पार पहुंच जाती है। IPL की वैल्यूएशन साल 2023 में 10.7 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। साल 2022 में यह वैल्यूएशन सिर्फ 8.4 अरब डॉलर थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 मनाया गया है। नेक्स्ट है, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसकी नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट है, आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत मोटा अनाज महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस उत्सव का उद्देश्य देख लेते हैं, मोटा अनाज और मोटे अनाज से बने उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनके लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश वर्ष 2024 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। डिटेल में अगर हम समझें, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। भारत वर्ष 2024 का GPAI सम्मेलन का प्रमुख अध्यक्ष है और आपको बताना चाहता हूँ GPAI 28 देशों का गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स की जो हमारी मास्टर ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2023 की, वो लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप ऑल सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं वो बाय कर सकते हो अपने रवि सर की। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर GT60SA का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट है, डिजिटल समाधान साझा करने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। नेक्स्ट है, किसने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में अगर हम समझें, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बाकू टू द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज़रबैजान में।
डिटेल में अगर हम समझें, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध का एक अप्रत्याशित समाधान मिल गया है, जिससे 2024 में संयुक्त राष्ट्र COP29 की मेज़बानी के लिए बाकू अज़रबैजान के लिए मंच तैयार हो गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि COP29 कहाँ पर हो रहा है, अज़रबैजान में हो रहा है। नेक्स्ट है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव आनंद। डिटेल में अगर हम समझें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड ने कंपनी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करते हुए नए अध्यक्ष के रूप में राजीव आनंद की नियुक्ति को मंजूरी दी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। स्थापना हुई थी 11 जुलाई 2000 को। संस्थापक हैं अनिलजीत सिंह। किस अभिनेत्री ने अपना पहला उपन्यास, जिसका नाम है जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हुमा कुरैशी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। डिटेल में अगर हम समझें, नासा के संचालक वर्तमान में परसिवरेंस रोवर के माध्यम से मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेत तलाश रहे हैं और चट्टान के नमूने एकत्र कर रहे हैं। उसी टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं, जो रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वियना शहर। डिटेल में अगर हम समझें, मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत का जो हैदराबाद है 153वें स्थान में है। ठीक है, और टॉप 3 देख लेते हैं। मैंने आपको बताया वियना जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है, ऑस्ट्रिया की बात हो रही है, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड का नंबर 2 पे और वैंकूवर कनाडा का नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, डेवलप्ड इंडिया एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण करा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सैरगी में किया गया है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे, जो तिरुकक्कू सांग के लेखक थे। बात फ्रांस की हुई है यहाँ पे, तो पेरिस राजधानी है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनियल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में आयोजित होने वाले भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर शाह। अगर हम बात करें BBC की, अध्यक्ष हैं रिचर्ड शार्प। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 को। मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है, किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। डिटेल में अगर हम समझें, फिनलैंड में अफगानिस्तान के एक NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा है अफगानी। नेक्स्ट है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 किन दो देशों की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और वियतनाम। आयोजन स्थल है इसका
हनोई वियतनाम और संस्करण है चौथा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोनाल्ड टस्क जो हैं ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात हुई यहाँ पे पोलैंड की। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है वारसा, राष्ट्रपति हैं आजेंद्र डूडा और मुद्रा है पॉलिश ज़लाटी। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर पर महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्टन फातिमा वसीम। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर बेदी को। डिटेल में अगर हम समझें, इटली सरकार द्वारा यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया जाता है जिन्होंने इतालवी समाज और उससे परे उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया हो। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड प्रयोगशाला बनाई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश ने। डिटेल में अगर हम समझें, यह लैब चीन के सिचुआन प्रांत में बनाई गई है और इस लैब की गहराई है 1.5 मील। इससे पहले इटली की ग्रेन सैसो नेशनल लेबोरेटरी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। इंडेक्स में टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, ब्रिटेन नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पर जारी करता है ट्रैक्सन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हुआ है कहाँ पर? अहमदाबाद में। इस स्टेशन को जापान की मदद से तैयार किया गया है और यह स्टेशन गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। इस बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 5 फीट 11 इंच लंबी मोम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जयपुर वैक्स म्यूजियम में। डिटेल में अगर हम समझें, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मौके पर जयपुर में नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया है। यह मूर्ति 5 फीट 11 इंच लंबी है और इसका वजन लगभग 38 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, इसरो के आदित्य L1 मिशन में लगे किस इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सूट। अगर हम बात करें सूट का फुल फॉर्म क्या है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यह आपको ध्यान रखना है। सूट के जरिए भेजी गई तस्वीरों की स्टडी से वैज्ञानिकों को मैग्नेटिक सोलर एटमॉस्फेयर की डायनामिक कपलिंग की स्टडी में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कंचन देवी। ICFRE के बारे में जान लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ओलंपियन खिलाड़ी को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित 35वें जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। अगला क्वेश्चन, रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशस्ति श्रीवास्तव। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत 7वें स्थान पर रहा है। डिटेल में अगर हम समझें, इस बार सूची में पहले 3 स्थानों में से कोई भी देश उपयुक्त नहीं पाया गया। इस साल सूचकांक में 75.59 अंकों के साथ डेनमार्क चौथे स्थान पे है, एस्टोनिया 5वें स्थान पे और जबकि फिलीपींस 6ठे स्थान पे है।
और भारत कौन से स्थान पे है? 7वें। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णुदेव साय जो हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री चुना है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। नया रायपुर राजधानी है, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स 2023 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मिशेल ज़राटे पालोमेक जो कि हैं मैक्सिको की, उसके बाद है सेबेस्टियन मावोरा केनिया के। पुरस्कार किस लिए मिला है? पर्यावरण वकालत के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खुला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था और यह स्कूल आई लर्निंग इंजन अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू हुआ है। अगर हम जानते हैं कि एआई स्कूल में क्या है ऐसा, तो भारत के पहले एआई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा चंद। नेक्स्ट है, किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना नया एआई मॉडल जिमिनी लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। अगला क्वेश्चन, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल दुहोमा। लाल दुहोमा जो हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है आइजोल। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति हैं। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट है 40। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलर स्विफ्ट को। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफ ने बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आरपीएफ की बात कर लेते हैं। 2 जुलाई 1872 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक है मनोज यादव। नेक्स्ट है, COP 28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, स्वीडन और भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, COP 28 कहाँ पर हुआ था? दुबई में। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 28 में बंजर भूमि पर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट जनरेट करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक पहल को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह।
नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीतिका कौल। अगला क्वेश्चन, पहली बार फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी ने। डिटेल में अगर हम समझें, जर्मनी ने फाइनल में पेनाल्टी पर फ्रांस को हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। संस्करण कौन सा है? 19वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी ने। डिटेल में अगर हम समझें, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन था ना फ्रेंड्स, सऊदी अरब में किया गया था और विजेता कौन रही है? मैनचेस्टर सिटी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमित शाह जी ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़ में। डिटेल में अगर हम समझें, दिसंबर 2023 में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। इस केंद्र को सैनकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 दिसंबर को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए भारत के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, GRSC लिमिटेड ने भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इस पोत का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी INS संधायक। डिटेल में अगर हम समझें INS संधायक के बारे में, यह भारत में अब तक निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इस पोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस किस किले पर मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु दुर्ग किला अरब सागर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जितेश जॉन। अगर हम बात करें IBBI की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। 1 अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेजॉन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। डिटेल में अगर हम समझें, इसकी थीम देख लेते हैं, शांति से समृद्धि, इंग्लिश में होगा पीस टू प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2023 में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकोट किला। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। डिटेल में अगर हम समझें कि स्थायी चुंबक है क्या? स्थायी चुंबक एक प्रकार का चुंबक है जो किसी बाहरी शक्ति स्रोत की आवश्यकता के बिना चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। इसे स्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार चुंबकित होने के बाद यह लंबे समय तक अपना चुंबकत्व बनाए रख सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 दिसंबर को। डिटेल में अगर हम समझें, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरन विवाह को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम है फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेल ट्रैक पर हाथियों की मृत्यु पर को रोकने के लिए किस नई प्रणाली को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गजराज सुरक्षा कवच।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जो है 49वें स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 49वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। रैंकिंग में टॉप 3 देख लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस 2023 मनाया गया है। थीम है इसकी मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। इंग्लिश में होगा सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यों किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओपन एआई ने लॉन्च करा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार कैसगेवी को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा 59वां। अगर हम बात करें बीएसएफ की, 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब ने। डिटेल में अगर हम समझें, पंजाब ने हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ था चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल डुल्लू। नेक्स्ट है, 85वां सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिराग सेन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एमफिल डिग्री। यूजीसी ने एमफिल डिग्री की जो मान्यता है इसको रद्द कर दिया है। अगर हम बात करें यूजीसी की, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनटीपीसी कांटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक माना गया है और इसे इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित गाजा पट्टी में मानवीय सहायता प्रस्ताव से कौन से देश बाहर रहे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका और रूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर से कहां पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा मथुरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। डिटेल में अगर हम समझें, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी यानी कि IONS में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 दिसंबर 2023 तक किया गया। IONS 2023 की 8वें संस्करण का आयोजन रॉयल थाई नेवी द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने कला और साहित्य में UAE का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासिनी लारेडस। नेक्स्ट है, तानसेन समारोह कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर में तानसेन समारोह जो है ये मनाया गया है। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आ गया है, भारत सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 740।
फ्रेंड्स ये मैंने आपको 181 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर्स के, जो कि थे दिसंबर 2023 का कंप्लीट अपडेट। अगर फ्रेंड्स आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, आपका ना पूरा का पूरा दिसंबर महीना तैयार हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा शहर भारत का पहला AI शहर बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, वाराणसी में दुनिया के सबसे मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है सर्वे वेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको बताना चाहता हूँ आपकी रवि सर की जो ई-बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आप अपने रवि सर की जो ई-बुक्स है उसको बाय कर सकते हो। करंट अफेयर्स की जो वार्षिकी है 2023 की वो आ चुकी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी की ई बुक आपको मिल जाती है हमारी वेबसाइट पे। मोबाइल एप्लीकेशन को भी जरूर इंस्टॉल कर ले, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।